नमस्कार। विद्या भारती पंजाब न्यूज़ बुलेटिन में मैं पुनीत कौर आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की खास सुर्खियों पर। सर्वहितकारी की साधारण सभा बैठक में विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी ने की घोषणा। सर्वहितकारी स्कूलों में कामकाज की भाषा होगी पंजाबी। सर्वहितकारी विद्या मंदिर बरनाला के 12वीं उत्तीर्ण 55 विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। पंजाब हरियावल लहर के अंतर्गत सर्वहितकारी विद्या मंदिर बिखी में किया गया पौधारोपण। सर्वहितकारी विद्या मंदिर धुरी में प्रारंभ हुई टीचर ओरिएंटेशन कार्यशाला। ओंटारियो फ्रेंड्स क्लब कनाडा द्वारा आयोजित की गई पंजाबी भाषा में मिनी कहानी हेतु एक बैठक। बनाए गए विज्ञान से संबंधित उपकरणों के चित्र। अब समाचार विस्तार से। स्वर्ण जयंती समारोह समिति की टोली बैठक में विद्या भारती के संगठन मंत्री श्री काशीपति जी ने कहा, मानव की क्षमता विकास द्वारा देश की प्रगति में शिक्षा की अहम भूमिका है। प्रसन्नता व गर्व का विषय है कि सर्वहितकारी शिक्षा समिति ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। इस वर्ष शिक्षा समिति का स्वर्ण जयंती वर्ष अनेक समाजोपयोगी कार्यक्रमों के साथ मनाए जाने की योजना है, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम 10 सितंबर को हो चुका है। आज 9 अक्टूबर को इसी स्वर्ण जयंती समारोह समिति की टोली बैठक ऑनलाइन संपन्न हुई। इसी बैठक का विवरण प्रस्तुत है। मंच का संचालन विद्याधाम स्थित सर्वहितकारी शिक्षा समिति के कार्यालय प्रभारी श्री विजय ठाकुर जी ने किया। हितकारी स्वर्ण जयंती समारोह समिति की इस टोली बैठक में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और जैसी कि हमारी परंपरा है कि कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम वंदना और रखते हैं। तो मेरा रहेगा सर्वहितकारी विद्या मंदिर बरवाड़ा के दर्शकों के साथ जो दीप जलन व वंदना दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पाप, दीप ज्योति नमोस्तुते। प्रांतीय समिति के सदस्य चंडीगढ़ से श्री चंद्रहास गुप्ता जी ने मंचासीन अधिकारियों का परिचय करवाया, जबकि रिटायर्ड मेजर जनरल श्री सुरेश खजूरिया जी ने उपस्थित स्वर्ण जयंती समारोह समिति के पदाधिकारियों का परिचय करवाया। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ माननीय श्री जे.एम. काशीपति जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री विद्या भारती हमारे साथ हैं। आप मूलतः कर्नाटक से हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर संघ की परंपरा अनुसार राष्ट्र सेवा में समर्पित आपने अपना जीवन प्रचारक के रूप में शुरू किया। 1977 में आपने प्रचारक जीवन अपनाया। उसके बाद विशाखापट्टनम नगर व बाद में विशाखापट्टनम विभाग प्रचारक रहे आप। संघ में आंध्र प्रांत के शारीरिक प्रमुख भी रहे। आप हैदराबाद केंद्र में रहते हुए आपने प्रांत मंत्री, संगठन मंत्री का दायित्व देखा। सन 2010 में अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री का दायित्व आपको मिला और 2017 से आप अखिल भारतीय संगठन मंत्री विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के हैं और आज हमारे बीच आप रहेंगे। महाराज जी का आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहा है और आशा करता हूं कि इसी प्रकार आगे भी हमारे पर उनकी कृपा बनी रहेगी। आगे मैं जिन महान हस्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं, उनका नाम सुनकर शायद आज मां सरस्वती भी मुस्कुरा रही होंगी। इतने गौरवान्वित हो रही होंगी कि एक साथ इतने सितारे एक ही मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये महान शिक्षाविद, विचारक, समाज सुधारक और अपने अपने क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचे हुए लोग हैं। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्री और तलवाड़ा विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्री देशराज शर्मा जी ने सर्वहितकारी शिक्षा समिति का इतिहास सभी के सामने प्रस्तुत किया। और उस संकल्प का परिणाम था सर्वहितकारी मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 15 चंडीगढ़।
एक किराए की कोठी के ऊपर एक विद्यालय चलाने का विचार चंडीगढ़ जैसे शहर में किया हो, लेकिन वो किराए की कोठी एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने का केंद्र सिद्ध हो गई, जिसकी भूमि, जिसका भवन सर्वहितकारी शिक्षा समिति की शिक्षा के गुणगान करता हुआ और गाथा लिखता हुआ आगे बढ़ने लगा। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के संगठन मंत्री माननीय JM काशीपति जी ने मार्गदर्शन करते हुए कहा, उसमें केवल लिखाई पढ़ाई नहीं, मगर उनका शारीरिक बौद्धिक विकास का भी हो और उनका स्वास्थ्य का भी उसमें हो, और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो बेस है, इस प्रकार का संस्कार भी उनको मिले, इस दृष्टि से वो है। इसलिए इसका एक नमूना विद्या भारती के पास है। इस नमूना को समाज में ले जाने के लिए सुअवसर है। इस दृष्टि से सर्वहितकारी शिक्षा समिति के सभी कार्यकर्ता जो स्वर्ण जयंती समारोह समिति के शिक्षाविद है, उनके साथ मिलकर इसको पूरे पंजाब में ले जाएंगे, ऐसा विश्वास मुझे है। दूसरा जो है इस अवसर पर, वो है समाज में बहुत सारे परिवर्तन आ रहा है। जैसे पंजाब सीमा पर है, इसलिए सीमावर्ती क्षेत्र की एक महत्व होता है। देश की सुरक्षा जो है ये केवल जो सैन्य बल है या बाकी जो मिनिस्ट्री है उनका ही नहीं है, ये समस्त देशवासियों का है। विशेष करके जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले अपने बंधु जो होते हैं, परिवार जो होते हैं, उनमें एक प्रकार की विश्वास, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, इस प्रकार का विश्वास भी निर्माण करना है। सर्वहितकारी विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्री गगनदीप पराशर जी ने एक कविता प्रस्तुत की। चिर विजय की कामना है, राष्ट्र ही आराधना है। चिर विजय की कामना है, राष्ट्र ही आराधना है। दूर कितना ध्येय अपना, तनिक चिंता हम न करते। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी ने स्वर्ण जयंती वर्ष के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा सबके सामने रखी। तो आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि विद्या भारती में लाखों लाख कार्यकर्ता जो वैतनिक हैं, वो भी वेतन से ज्यादा सेवा को ही अपने सामने रखते हैं। लेकिन जितने वैतनिक हैं, शायद उतनी ही संख्या में आप जैसे शिक्षाविद, आप जैसे कर्मठ कर्मयोगी लोग जो बिना वेतन के और इस संगठन के कार्य को अपना ध्येय मानकर और अपना परिश्रम और पसीना बहा रहे हैं, उन सब के परिणाम से ही आज सर्वहितकारी इस स्थान पर और पहुंच पाई है। शालिनी गुप्ता जी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिया। नमस्कार सबको। नमस्कार। स्वर्ण जयंती की पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई। तो कि वैसे तो हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। एक जो गांव है या शहर भी है, उनमें संख्या स्कूलों की और बढ़नी चाहिए थोड़ी, ताकि जो इसकी पहुंच है वो ज्यादा बच्चों तक जा सके, ग्रामीण इलाकों में भी जा सके अच्छे से। रिटायर्ड मेजर जनरल श्री सुरेश खजूरिया जी का अध्यक्षीय भाषण हुआ। धन्यवाद जी। हमारे सभी संरक्षक, मार्गदर्शक, आज के माननीय उद्बोधक श्रद्धेय JM काशीपति जी, श्री विजय नड्डा जी, हमारी नीम के पत्थर, श्री देशराज जी, श्री प्रवीण सैनी IAS और सभी महानुभाव एवं कार्यकर्ता,
जो आज के समारोह में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार पुनः उनको नमन नमस्कार। अंत में इस समारोह समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी श्री प्रवीण जी ने सभी का धन्यवाद किया। सुखना मंत्र के साथ बैठक का समापन हुआ। कि जो समाज में समर्थ व्यक्ति हैं उनको बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, जो अपनी शिक्षा का बोझ नहीं उठा सकते, जिनके परिवार वाले किसी वजह से, गरीबी की वजह से या और किसी की वजह से, ये गरीब बच्चे जो हैं अपनी शिक्षा का इकोनॉमिक बोझ नहीं उठा सकते, इसके लिए भी उन्होंने करना अपना एक तरह से बताया कि ये हमारे फ्यूचर के प्रोग्राम्स हैं। तो मैं अंत में फिर एक बार माननीय जेएम काशीपति जी, संगठन मंत्री जी, श्री विजय नड्डा जी, संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र, श्री देशराज जी, महामंत्री उत्तर क्षेत्र, और मेजर जनरल सेवानिवृत्त सुरेश खजूरिया जी जो अध्यक्ष हैं सर्व हितकारी स्वर्ण जयंती समारोह समिति पंजाब के, और इस प्रोग्राम में शामिल सभी मित्रगणों का अति धन्यवाद करता हूं। सर्वत दा भला नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत दा भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वहितकारी की साधारण सभा बैठक में विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी और साथ में सर्वहितकारी शिक्षा समिति पुरजोर मांग करती है कि अंग्रेजी के स्थान पर पंजाब की मातृभाषा पंजाबी को पूरी तरह से सरकारी कामकाज की भाषा बनाई जाए। आज ही 2 कार्यक्रम संपन्न हुए। पंजाबी भाषा मंच का गठन विद्या भारती के सक्रिय सहयोग से संघ की योजना से पिछले दिनों विद्या धाम में ही हुआ था, और हमने पंजाबी भाषा में कोर्ट जो डिसीजन देता है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दुर्भाग्य की बात है कि केस है किसान का, अनपढ़ आदमी का, और उसको कोर्ट में डिसीजन दिया जा रहा है अंग्रेजी में, तो ना उसको समझ आता है कि क्या निर्णय हुआ है, और वो वकील के ऊपर पूरी तरह निर्भर होता है। तो पूरे देश में अभियान चला था, तो कुछ कोर्ट्स ने, कुछ सरकारों ने कर भी दिया इस संबंध में निर्णय। तो आज ही उस पंजाबी भाषा मंच के प्रयास से 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के सिग्नेचर लेने में हम सफल हुए। यह शब्द विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी ने आज संपन्न हुई साधारण सभा की ऑनलाइन बैठक में कहे। उल्लेखनीय है कि सर्वहितकारी शिक्षा समिति की प्रांतीय कार्यकारिणी और साधारण सभा की बैठक श्री शिक्षा समिति के प्रांतीय अध्यक्ष श्री जयदेव वातिश जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में प्रांतीय मंत्री श्री हनी संगर जी ने उपस्थित सभी अधिकारियों का परिचय करवाया। चाहूंगा हमारे विद्या भारती के उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री एवं पंजाब के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी, जिनका मूलतः हिमाचल से हैं, आजकल केंद्र जलंधर में है। उसके बाद हमारी सर्वहितकारी शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री जयदेव वातिश जी, सह संगठन मंत्री विद्या भारती उत्तर क्षेत्र श्री बालकिशन जी, महामंत्री विद्या भारती उत्तर क्षेत्र श्री देशराज शर्मा जी, सर्वहितकारी शिक्षा समिति के महामंत्री श्री अशोक बब्बर जी, और माननीय सभी सदस्यगणों का मैं यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद विद्या भारती के प्रभारी श्री विजय ठाकुर जी ने पिछली बैठक की कार्यवाही सभी को पढ़कर सुनाई, जिसे सभी ने ओम ध्वनि से पारित किया। तत्पश्चात श्री विजय नड्डा जी ने साधारण सभा की पुस्तिका का विमोचन किया।
नहीं आ रहा उसको वो वो खोल देंगे, वो हम जब करेंगे तो सबको दिखाएंगे। धन्यवाद। शिक्षा समिति के प्रांतीय सदस्य और प्रसिद्ध पत्रकार श्री राकेश शांतिदूत जी ने सत्र 2019-20 की उपलब्धियों और कार्यक्रमों की विस्तार से सभी को जानकारी दी। चुका है। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है और जैसे कि आपको सर्वविदित है, आप सबके लिए सर्वहितकारी शिक्षा समिति रजिस्टर्ड की स्थापना फरवरी 1970 में हुई थी। वेदों की रचना स्थली पंजाब में गुरु नानक देव जी की वाणी तेरे पाणे सर्वत्र दा भला तथा गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित सर्वभूत हिते रता आदि से प्रेरणा पाकर समिति के नाम में सर्वहितकारी शब्द जोड़ा गया था और समिति इसी भाव के साथ आज समाज की सेवा कर रही है। सर्वप्रथम 1970 में चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में सर्वहितकारी मॉडल के नाम से एक छोटे से विद्यालय से प्रारंभ किया गया था, जो आज सेक्टर 40D में भव्य रूप धारण किए हुए है। वर्तमान समय में पंजाब तथा चंडीगढ़ के 125 विद्यालय छात्रों में अपने श्रेष्ठ गुणों एवं संस्कारों के बीजारोपण के साथ श्रेष्ठतम परिणामों के द्वारा समाज में एक विशेष पहचान बनाए हुए हैं। इन उपलब्धियों व जानकारियों का ऑनलाइन उपस्थित सभी सदस्यों ने करतल ध्वनि से किया। अगले सत्र में शिक्षा समिति का सत्र 2020-21 का बजट वित्त सचिव श्री सतपाल अरोड़ा जी ने सभा पटल पर रखा, जिसे ओम ध्वनि से पारित किया गया। सर्वहितकारी शिक्षा समिति के स्वर्ण जयंती वर्ष में होने वाले सभी कार्यक्रमों की घोषणा व योजना श्री विजय नड्डा जी द्वारा विस्तार से बताई गई, जबकि शिक्षा समिति के शैक्षिक विभाग द्वारा किए गए कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रांत शैक्षिक प्रमुख मलेरकोटला के प्रधानाचार्य श्री प्रेम सिंह खिमटा जी ने सभी के सामने रखी। और हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क, जिसके लिए हम अनेक वर्षों से प्रयासरत थे, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली और इस कोरोना काल में कम से कम ये इस कालखंड की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे शिक्षा जगत के लिए मानी जा सकती है। और इसी का लाभ हम सब ने भी इस वर्ष उठाया, क्योंकि ज्यादातर समय काफी खुला समय मिला और उस समय का सदुपयोग करते हुए शैक्षिक विभाग में तो इसके अच्छे परिणाम अब सामने आने लगे हैं। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्री व तलवाड़ा विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्री देशराज शर्मा जी ने सर्वहितकारी शिक्षा समिति के प्रारंभ से लेकर अभी तक का इतिहास सभी को बताया। अंत में प्रांतीय अध्यक्ष श्री जयदेव वातिश जी के अध्यक्षीय भाषण के उपरांत अति उत्साहपूर्ण वातावरण में इस बैठक का समापन सुखना मंत्र के साथ हुआ। 50वां साल मना रहे हैं, उसके लिए समिति का कुछ सुझाव रखे हैं, कुछ पड़ाव हमने इस वर्ष कौन से पूरे करने हैं, कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंशियल गोल हमने अपने सामने रखे हैं। और मुझे आशा है कि हम सभी लोग, खासकर कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, उनका दायित्व और बढ़ जाता है कि हम भी इस वर्ष जो हमने निश्चय किया है कि कौन कौन से गोल हमने अचीव करने हैं, उनकी अचीवमेंट में आप सबका सहयोग रहे। और भी अपने साथ के और उनको कैसे देखना है, इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, हम कैसे, मुझे आशा है जब सभी मिलकर ये काम करेंगे तो जो हमने कोई लक्ष्य साल में अचीव करने का वो हम अचीव कर पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश भर में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रति वर्ष 10,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है। यह राशि अगले 3 वर्ष तक सरकार द्वारा छात्रों को दी जाएगी। सर्वहितकारी विद्या मंदिर बरनाला के प्रधानाचार्य श्री संजीव चंदेल जी ने बताया कि इस वर्ष यह राशि मंदिर के 55 छात्रों को सरकार द्वारा दी जाएगी। छात्रों की इस सफलता पर प्रबंध समिति के सभी सदस्यों ने छात्रों को बधाइयां दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
9 अक्टूबर को सर्वहितकारी विद्या मंदिर CBSE बिखी में पंजाब हरियावर लहर के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर अन्य अधिकारियों के साथ साथ उपस्थित SHO सरदार बलविंदर सिंह जी ने कहा कि आने वाले समय में वातावरण को शुद्ध रखने के लिए पौधारोपण बहुत आवश्यक है। सर्वहितकारी विद्या मंदिर धुरा में 5 दिवसीय टीचर ओरिएंटेशन कार्यशाला दिनांक 6 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई। इस कार्यशाला में नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के आचार्य दीदी को कक्षा प्रबंधन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल चाइल्ड नीड्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला के अंतिम दिन इवैल्यूएशन टेस्ट आयोजित किया जाएगा। कार्यशाला का संचालन प्रधानाचार्य की देखरेख में चल रहा है। 3 अक्टूबर को कनाडा के ओंटारियो फ्रेंड्स क्लब द्वारा पंजाबी भाषा में मिनी कहानी हेतु एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्वामी शिवानंद सर्वहितकारी विद्या मंदिर के पंजाबी भाषा के दीदी राजिंदर कौर जी ने भाग लिया। इस बैठक में अध्यापकों और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कहानियां सुनाई गई। पिछले दिनों विभिन्न विद्या मंदिरों के छात्रों और आचार्य दीदियों द्वारा विज्ञान से संबंधित उपकरणों के चित्र बनाए गए, जिसका उद्देश्य था कि छात्रों में प्रायोगिक विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े। प्रकाशवती सर्वहितकारी विद्या मंदिर जालंधर, शारदा सर्वहितकारी विद्या मंदिर चंडीगढ़, सर्वहितकारी विद्या मंदिर अमलोह, सर्वहितकारी विद्या मंदिर राम दरबार चंडीगढ़ से विशेष समाचार प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह अन्य सुर्खियों के साथ। विद्या भारती से संबंधित समाचारों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें।